हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की जो भूगोल की पुस्तक है उसके अध्याय फर्स्ट भूगोल एक विषय के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया है। आप विश्व और इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। यानी कक्षा 11 से पहले जब हमने भूगोल को पढ़ा तो हम एक चैप्टर के रूप में पढ़ते थे। भूगोल को किसके रूप में पढ़ते थे? एक चैप्टर के रूप में। यानी कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र, भूगोल, जो हिस्ट्री होती है, ये क्या होती है, एक चैप्टर के रूप में आती थी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे भूगोल को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय यानी अलग विषय के रूप में अध्ययन करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाएं और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, कि हम जो सब्जेक्ट भूगोल पढ़ रहे हैं उसको क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। जो हमारा जो स्थान है धरातल, वो अनेक चीज़ों से प्रभावित होता है और हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के साधनों पर भी निर्भर रहते हैं। यानी धरातल पर जो साधन होते हैं उनकी हमें ज़रूरत होती है, यानी हम उन पर निर्भर रहते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाहन साधनों जैसे कि पशुओं, खाद्य पौधों पर आश्रित था। प्राचीन काल में क्या था? आदिम समाज था, उसमें क्या था? भरण पोषण के लिए क्या करता? प्राकृतिक संसाधनों पर, पशुओं पर, खाद्य पौधों पर आश्रित था। और समय बीतने के साथ हमने विभिन्न प्रकार के तकनीकों का विकास कर लिया और प्राकृतिक संसाधन है और जैसे कि भूमि, मृदा है, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों और वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित कर लिया। यानी कि अपने वस्त्रों को है हम मौसम के अनुसार क्या करते हैं? बदलते, अपनी आदतों को भी बदलते रहते हैं। ध्यातव्य रहे कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिकी वातावरण के साथ अनुकूलन और उसका परिष्करण सामाजिक संगठन एवं सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी तथ्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। यानी कि आप भूगोल पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में रुचि होनी चाहिए कि इस धरातल से संबंधित जो विभिन्नता पाई जाती है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। आप विविध प्रकार की भूमि और लोगों से परिचित हैं और फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते हैं। और भूगोल आपको विविधता को समझाने में या धरातल पर किस प्रकार की विविधता पाई जाती है और समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी जो विभिन्नताएं हैं उनको उत्पन्न करने वाले, यानी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनकी खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। कौन? भूगोल सब्जेक्ट। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित जो गोलक है, यानी मानचित्र के रूप में हमें क्या, हमारे पास क्या ग्लोब है जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड है उसको देखते हैं, उसको समझने की, यानी किस प्रकार से ये बना हुआ है और धरातल का जो दृश्य है उसके ज्ञान की कुशलता क्या होती है? विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी है और भौगोलिक सूचना यंत्र यानी जीआईएस है, संगणक मानचित्र कला, उसके रूप में जो प्राप्त ज्ञान है और कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तर के विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि भूगोल क्या है। अब क्या प्रश्न दिमाग में आएगा कि भूगोल है क्या चीज़ है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, यानी कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे छोटे प्राणियों का भी आवास है। यानी कि पृथ्वी हमारा आवास भी है लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे अन्य प्राणी भी रहते हैं। और पृथ्वी की सतह है वो एक रूप नहीं है, एक जैसा रूप यानी कि पर्वत है, कहीं पर पहाड़ है और कहीं पर इससे भी बड़े बड़े उनसे क्षेत्र पाए जाते हैं, चोटियाँ पाई जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर सतह पाई जाती है। इसके भौतिक स्वरूप में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। और यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झीलें, रेगिस्तान, जैसे सहारा अफ्रीका में है, राजस्थान में कौन सा है? थार का मरुस्थल पाया जाता है। और वन उजाड़ क्षेत्र जहाँ पर किसी प्रकार कृषि नहीं होती है वो मिलते हैं। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्राम, यानी मानव के द्वारा बनाए गए ग्राम है, नगर है,
सड़कें, रेल, पतन और बाजारों और मानव से जनित अन्य कई तत्व उसके रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक व पर्यावरण यानी प्राकृतिक जो पर्यावरण पाया जाता है और सांस्कृतिक लक्षण है उनके मध्य जो संबंध है उनको समझने का संकेत निहित होता है। यानी प्रकृति और जो मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण है इनके मध्य संबंधों को समझने के लिए भूगोल हमारी सहायता करता है। और भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों यानी अपने के द्वारा निर्माण किए गए क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंजित किया है। यानी विभिन्न प्रकार की तकनीकी उन्होंने क्या किया, विकास किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न की भूगोल क्या है उसका उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है भूगोल है पृथ्वी का वर्णन। कैसे कि भूगोल है वो किस शब्द से बना है, भूगोल शब्द बना है जियोग्राफी से, यानी अंग्रेजी के शब्द जियोग्राफी से बना है। और जहाँ पर ये जो शब्द है ये जियो प्लस ग्राफोज से बना है। किससे बना है, जियो प्लस ग्राफोज, दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफोज दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना या फिर पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले भूगोल जो शब्द है इसका प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने। ये कौन थे, एक ग्रीक विद्वान थे। इनका काल 276 से 194 ईस्वी पूर्व आता है और सबसे पहले इन्होंने शब्द का यूज किया था। और यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफोस से, जहाँ पर जियो का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ हो गया वर्णन, इससे प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ क्या बन गया, पृथ्वी का वर्णन। यानी हमें कोई पूछे कि भूगोल क्या है तो हम क्या बताएंगे कि पृथ्वी का अध्ययन करना या फिर पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। और आप इस तथ्य से तो परिचित हैं कि यथार्थता बहुत आयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है।